चलिए आज हम लोग देखेंगे 2B का पहला सवाल। जैसे पहला है, पहला में 3 क्वेश्चन है, तीनों सेम तरीका है, बस आपको गुणनखंड आना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको गुणनखंड आ रहा है, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए तो हम मान के चलते हैं गुणनखंड आ रहा है, इसका गुणनखंड करना है। पहले क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। दूसरा निकालना है सत्यता की जांच आपको करना है। तो शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड करना आना चाहिए ना। तो ऐसा कोई 2 नंबर लीजिए जिसका गुणा 8 आ जाए, और यहाँ पे माइनस है ना, तो घटाने पे क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको जोड़ सकते हैं, मतलब गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसको घटाइए, घटाने पे कितना आना चाहिए? 2। तो इसको घटाइए, घटाने पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सेट होगा ना, ये इसी को सेट करेंगे ये वाला, ठीक है। टूट गया 2 भागों में। ऐसा आपको संख्या लेना है। अगर आपको संख्या लेने नहीं आता तो ये सिंपल तरीका बता रहे हैं, बस पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए कि 8 किस में आता है, किस के पहाड़े में? 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, और खुद 8 के पहाड़े में आएगा। पहाड़ा पढ़ोगे तो हमेशा गुणनखंड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। पहाड़ा पढ़ना बस सीख लीजिए बस। चलिए तो हमने इसको तोड़ा, इसको किसमें तोड़ा? 4 - 2 में। 4 - 2 यक्स उसी तरह से लिखना पड़ता है और -8, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक्स का गुणा एक बार 4 में करेंगे, एक बार 2 में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाता है, तो पहले -4x कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2x। एक्स का गुणा एक बार 4 में करेंगे, एक बार 2 में करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर लिखेंगे -8। ठीक, अब क्या लेंगे? 2 पदों में से कॉमन लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको इन दोनों पदों में देखना है क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी में जो दोनों में हो। इसमें क्या है? दो ना। तो चलिए इसमें x दोनों में है, अगर हम x निकालते हैं तो x यहाँ से 1 कम हो जाएगा, 1 अंदर बचेगा, 1 यहाँ से x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? -4, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसको उतारना पड़ेगा, ठीक। जो यहाँ चिन्ह रहेगा माइनस प्लस वो आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में कॉमन है क्या? दोनों कॉमन का मतलब कि 2 के पहाड़ा से ये भी कट जाएगा, 2 के पहाड़ा से, तो सीधा 2 से काटेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 8 कटेगा, 2 चौके। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम आ रहा है कोष्ठक वाला, तो इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो आपका गुणनखंड गलत रहेगा, ठीक है। चलिए ये जो दोनों सेम है, अब इसको कॉमन निकाल लीजिए। जो दोनों सेम होता है, बताइए, ये कॉमन निकल गया, बचा क्या? और यहाँ से कॉमन ये निकल गया, बचा क्या? +2, ठीक है। आप चाहे जैसे समझ सकते हैं, 2 तरीका है समझने का। पहला क्या है कि हमने इसको कॉमन निकाल लिया, इसको भी दोनों को बाहर निकाले तो बचा ये और ये। या तो एक तरीका, बहुत लोग बच्चे ये समझते हैं कि जो दोनों में मिलता है उसको एक बार लिख लेते हैं, एक बार मतलब कोष्ठक वाला और एक बार कोष्ठक के बाहर वाला, ऐसे भी बच्चे समझते हैं। आपको जैसे बुद्धि में काम करे, दिमाग काम करे, वैसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमको क्या निकालना है? इसका शून्यक। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए करने का तरीका बहुत सा है। शून्यक के लिए लिखेंगे तो एक बार इसके बराबर शून्य लेंगे, एक बार इसके बराबर शून्य लेंगे। शून्यक मतलब शून्य लेना पड़ता है, तब शून्यक निकलता है। एक बार इस खंड के बराबर लेंगे, शून्य बराबर शून्य, कॉमा लगाइए, एक बार इसके बराबर शून्य लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी शून्य लेने में? शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? शून्य लेना पड़ता है। किसके बराबर? इस खंड के और इस खंड दोनों को ना। अब क्या करेंगे? यक्स का मान यहाँ से भी निकालेंगे और यहाँ से भी। 4 को उधर भेज दीजिए, तो 4 यहाँ पे प्लस, सॉरी माइनस, उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो लिखते नहीं है, ये आ गया एक्स का पहला शून्य का आपका आ गया। दूसरा शून्य कॉमा लगाइए, 4 2 उधर भेज दीजिए, ये उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? -2। बहुत लोग सोच रहे होंगे 0 कहाँ जा रहा है? 0 नहीं लिखा जाता ना, 0 जैसे है 2 उधर जाएगा, 0 का कोई महत्व तो है नहीं। जब अकेले होता है तो लिखते हैं, जब कोई नंबर उसके पास चला जाता है तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका 2 शून्य का गया। अब लिखेंगे क्या? लिखेंगे अतः बहुपद की 2 शून्य, बहुपद के 2 शून्य कौन कौन से? एक क्या है? 4, और एक क्या है? तथा -2 है। समझ में आया?
कौन कौन से दो शून्य निकल गए हमारे, 4 और -2। अच्छा एक बात ये भी जान लीजिए, जितना घात रहता है उतना ही शून्य निकलता है। इसमें कितने घात हैं, सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो इसमें कितने शून्य निकलेंगे। अगर ये 3 घात वाला होता तो कितने शून्य निकलते। इस बात को याद कर लीजिए, पेपर में कभी कभी आ जाता है कि त्रिघाती बहुपद में कितने शून्य होंगे, तो घात 3 है तो 3 शून्य होंगे। इसमें कितने घात है, 2 घात। इसमें कितने शून्य निकलेंगे, मतलब x का 2 मान निकलेगा। अगर 3 घात होता तो x के कितने मान निकलते, 3 मान निकलता। इस बात को याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए ये हमारा शून्य हो गया। अब एक काम क्या बचा है, सत्यता की जांच। तो यहाँ पे हम लोग लिख के करते हैं। चलिए पहले इसको उतार लीजिए तब सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। लिख, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। पहले इसको मिटाते हैं। ये समझ में आ गया है, क्लियर ना। अब शून्य निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। ये जो शून्य नहीं अल्फा का मान होता है, पहला शून्य का माने अल्फा और दूसरा शून्य का माने बीटा। अल्फा बीटा का मान हमको पता है, तो इसको मिटा देते हैं। अब हमको जो काम करना है सत्यता की जांच, तो लिखेंगे ऐसे लिखना पड़ेगा, सत्यता की जांच, और ऐसे कर देना, ठीक। और सत्यता की जांच करने पर आप पहले सवाल उतार लीजिए करने से पहले। x² - 2x - 8 यही था, ठीक। और अल्फा का मान हमारा कितना आया है बताइए, 4। और बीटा का मान कितना हमने निकाला, -2। इसको लिख लीजिए। अब हम इसको सत्यता की जांच करेंगे। जांच कैसे होगा, 2 चरणों में जांच होगा। कितने, 2 चरण में। चरण नंबर 1, पहला जांच आप करेंगे शून्यकों का योगफल, पहला वाला ये वाला जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/a, यही होता है फार्मूला। पहला जांच इस पे करेंगे, दोनों बराबर अगर आ गया तो जांच में सही हो जाएगा। अल्फा का मान कितना है, 4। बीटा का मान कितना है, -2। माइनस हमेशा किस में रखेंगे, कोष्टक में, याद रखना। फिर ये माइनस तो पहले से ही लगा है। b का मान कितना है, b का मान देखो ये a का मान होता है। a का मान यहाँ कितना है, 1 है क्या, a का मान क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो हमेशा 1 तो रहेगा। ये a का मान होगा, ये कौन सा मान होगा, b का, ये कौन सा मान होगा, तो a b c याद रखिएगा। तो b का मान कितना है बताइए, b का मान -2, चिन्ह रहेगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो b का मान क्या लिखेंगे, -2। एक माइनस हमारा फार्मूला का है, सूत्र का, और एक माइनस कहाँ से मिला, b का मान ना। और a का मान कितना है, 1। कोई दिक्कत, रख लिया हमने। चलिए तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, पहले कोष्ठक हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, नीचे 1 लिख लीजिए। अगले स्टेप में 1 भी हटा दीजिए, इसको हटाइए, और इधर करेंगे कितना आ जाएगा, 2। बराबर आ गया, 1 तो नीचे लिखते नहीं है, तो दोनों बराबर आ गया ना। पहला जांच हमारा हो गया। दूसरा जांच आइए करते हैं, सेकंड वाला फार्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला क्या होता है, c/a, ठीक। अल्फा का मान कितना है, 4 है, रख दीजिए 4। गुणा का चिन्ह लगाइए क्योंकि इंटू लगा है ना, तो गुणा का चिन्ह। बीटा का मान कितना है, -2 बराबर c का मान कितना है बताइए, -8। और a का मान तो 1, ठीक है। चलिए इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 में 8, -8 आएगा। और यहाँ 1 हटा दीजिए, दोनों बराबर आ गया। तो ये हो गया आपका सत्यता की, समझ में आया। सत्यता की जांच भी कर लिया हमने, शून्य भी निकाल लिया। इसी तरह से कम आपका 7-8 क्वेश्चन है। अभी आपको बताते हैं कौन कौन सा, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग पहला का दूसरा देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, दूसरा वाला देखेंगे। और ये जान लीजिए आप लोग, इतना क्वेश्चन सेम टाइप, सेम पहला दूसरा 7वां 8वां 13वां 14वां एकदम सेम इसी तरह से करना है। चलिए इसको भी उसी तरह से करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड नहीं आता तो फिर से बता रहा हूँ, गुणनखंड सीख लीजिए। चलिए देखिए, गुणा करने में कितना लाना है, 1। बहुत लोग सोचेंगे 1 नहीं लाना है। जब यहाँ पे जो संख्या होता है उसका गुणा हो जाता है ना, लेकिन गुणा करके लिखना नहीं है, बस मन में सोचिए, विचार करिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 चौके 4। गुणा करने में कितना लाना है, 4। और जोड़ने में कितना लाना है, 4। तो बताइए कौन कौन सा संख्या 2 ठो ले ले कि गुणा करे तो 4 आ जाए, और जोड़े में तो 4 है। 2 ले लो, 2 + 2 नहीं, 2 + 2 लेंगे तो 4 आएगा कि नहीं, और 2 × 2 लेंगे तो 4 आएगा कि नहीं। तो यही तो सेट होगा, 2 + 2 दोनों कंडीशन बन गया ना।
गुणा करने में कितना लाना है 4। अब तुम सोच रहे हो सर जी यहाँ 1 लिखा है, 1 नहीं, इसका यहाँ गुणा हो जाता है, जो भी संख्या रहेगा क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वहां पे क्या बन जाएगा वो 4। लेकिन इसको मन में सोचिए, मन में केवल ना 4, और जोड़ने में कितना लाना है 4। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे भी 4 आ जाएगा, जोड़ेंगे भी तो तभी 4 आ जाएगा। चलिए इसी को तोड़ देंगे। s स्क्वायर यस रहेगा तो यस लिखेंगे, एस रहेगा तो एस लिखेंगे, टी रहेगा तो टी लिखेंगे, यू रहेगा तो यू लिखेंगे, जो भी रहेगा वो लिखना पड़ेगा। 4 को हमने तोड़ा 2 प्लस 2 में बाहर क्या लिखना पड़ेगा s। बताइए कोई दिक्कत? आगे चलिए पूरा कर देंगे। अब इसका गुणा एक बार इसमें, एक बार इसमें, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस माइनस क्या, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। फिर से सुनिए एक बार, अगर कभी बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, याद रखिएगा। या आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तब भी सही है, चाहे जैसे दिमाग लगाइए। 2s प्लस, अब कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन मतलब x 2 है और x है, 2 है, 2 के पहाड़ा में दोनों कट जाएगा, और यस भी है, 2s, 2 से 4 कटेगा कितनी बार में 2 बार में, यस से एक यस कट जाएगा, एक यस बचेगा ना, ठीक। फिर माइनस डाल लीजिए, 2 यस से 2 यस पूरा कट जाएगा, एक पूरा कटेगा क्या बचेगा 2s, एक बचेगा, एस क्यों लगता है सर? एस कट गया ना, बाहर चला गया, कट गया, 2 भी कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 1 बचा ना। अब आगे देखिए, यहाँ माइनस है, माइनस लगा लीजिए, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, बताइए, यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, 1। अब बताइए 1 के पहाड़ा में तो वही आएगा ना, माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस और प्लस का भाग बच क्या जाएगा, कॉमन का मतलब भाग होता है, कॉमन का मतलब जब माइनस का प्लस में भाग हुआ क्या मिल जाएगा माइनस, और 1 का क्या आ जाएगा 1 ही। बताइए ये दोनों मिला, अगर ये दोनों मिल रहा है इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। जब जो दोनों मिलता है उसको लिखते हैं एक बार, कोष्ठक वाला एक बार लिखते हैं, और एक बार जो कोष्ठक के बाहर है उसको लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया। हम मतलब हमने ये कॉमन ले लिया तो ये बचा और ये बचा, आगे चलते हैं। अब क्या निकालना है हमको, शून्य, तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए हमको एक बार इसके बराबर शून्य लेना पड़ेगा, एक बार इसके बराबर शून्य लेना पड़ेगा। शून्य लीजिए, लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर शून्य, कॉमा लगाइए, इसके बराबर ले लीजिए 2s माइनस 1, इसको भेज दीजिए उधर, तो ये प्लस 1 हो जाएगा क्या, इसको भी भेज दीजिए, ये भी क्या बन जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 यहाँ पे गुणा उधर क्या हो जाएगा 2 भाग में, तो s बराबर आ जाएगा 1/2, पहला आ गया। दूसरा वाला निकालिए, s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो हमारे शून्य कौन कौन से निकल गए, 1/2 और 1/2 शून्य निकला ना, तो लिखेंगे अतः बहुपद के 2 शून्य 1/2 तथा 1/2 हो गया। ये पहला आंसर आ गया आपका, ठीक। ये शून्य का मतलब होता है ये अल्फा का मान होता है, ये बीटा का मान, इस बात को याद रखिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि सत्यता की, आगे चलिए देखते हैं कि सत्यता की जांच, ये तो समझ में आ गया। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, जैसे हमने पीछे किया है पहला चरण, पहले क्या करिए क्वेश्चन उतार लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। सत्यता की जांच जब भी करने लगेंगे तो पहले क्वेश्चन उतार लीजिए करिए हमेशा। फिर इसके लिख लीजिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है 1/2, और बीटा का मान कितना है 1/2, 1/2। अल्फा बीटा पता चल चुका है। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। पहला हमको फार्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान 1/2 है, याद रखिए 1/2 बराबर माइनस बी की जगह पे क्या है -4 है क्या, एस नहीं लेना है ना, जैसे यस छोड़ देते थे इसमें यस छोड़ देंगे। अच्छा सर, ए बी सी है सर, हाँ ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। सर ए का मान कितना है 4, 4, ठीक।
चलिए इसको अगर जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा क्या। चलिए इसको करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा क्या, ठीक है ना 1 आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। और ये भी काट के क्या आ जाएगा 1 बराबर 1। सत्यता की जांच हो गया पहला, 1 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 कट जाएगा। ये कैसे जुड़ा, 2 जब सेम होता है तो 2 उतार लेते हैं, ऊपर का जोड़ देते हैं, हो गया और काट दिया हमने। अब दूसरा जांच कैसे होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या बेटा 1/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर, सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4। तो बताइए 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, और 2 दूनी 4, और उधर भी 1/4 है क्या। बताइए ये भी जांच हो गया और ये भी दोनों जांच हो गया ना। तो इस तरह से हम शून्यक भी निकाल लिए, सत्यता की जांच भी कर लिए, और सेम टाइप जो प्रश्न बताएं वो कर लीजिएगा, सब सेम है, करते रहिए, हम सब बताएंगे धीरे धीरे सब बताएंगे, ठीक है।